आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो लाया जाएगा, फिर इसमें भारत के जितने भी प्रमुख झीलें हैं वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इनको कैसे याद रखेंगे। तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो भी झीलें हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है, डल झील और वुलर झील। ये दो झील हम लोग को याद करना है, बाकी तो सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डल, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, डल। तो डल को हम लोग कैसे याद रखते हैं कि आदमी कब डल पड़ जाता है, जब ठंडा का मौसम आता है, या जैसा वैसा राज्य जब आप जहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। ठंडा में देखते नहीं लोग कैसे सुस्त हो जाता है, तो आदमी क्या हो जाता है, डल हो जाता है। तो डल झील आपका कहाँ पे हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या है, उलर झील। तो उलर झील में देखिए क्या आ रहा है, ऊल आ रहा है। ऊल आ रहा है ना, तो ऊल मतलब क्या होता है, उलन का कपड़ा। तो उलन का कपड़ा लोग कब यूज करता है, वही ठंडा के समय में। तो भारत का वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा है या यूनियन टेरिटोरीज है, तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। तो उससे भी हम लोग याद कर लेंगे जम्मू कश्मीर। अब देखिए एक चीज आप लोग देखिएगा, जितने भी नाग हैं, देखिए यहाँ पर भी नाग है, इसके बाद यहाँ पर भी नाग है, यहाँ पर भी नाग है, ठीक है, यहाँ पर भी नागिन है। तो जितने भी नाग रहते हैं, ठीक है, तो जितने भी नाग रहेंगे वो सब कहाँ पे होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिएगा हमेशा जम्मू कश्मीर में हमारे देश के कौन बैठे हुए रहते हैं, दुश्मन लोग। किसके तरह, नाग के तरह। और कभी भी वो क्या करते हैं, डस देते हैं। कभी भी वो क्या कर देते हैं, भारत के लोगों को डस लेते हैं, यानी कभी भी अपने ही देश के खिलाफ क्या कर देते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से नाग जितना भी रहेगा सब कहाँ पे आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए अब उत्तराखंड के झीलों को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो जितने भी ताल आएंगे, जितने भी ताल आएंगे वे सभी कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तराखंड में आ जाएंगे। जैसे देखिए सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौखुचिया ताल, खुरपताल। तो हम सबको अलग अलग नहीं करेंगे, लास्ट में क्या रहेगा, जिसके भी लास्ट में क्या रहेगा, ताल रहेगा, वो सारा कहाँ पे रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा। तो अब उसको भी हम लोग कैसे याद रखते हैं, उत्तराखंड हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वहां पे कौन है, हमारे महादेव जी, शिव शंभू। तो लोग क्या करता है, जब आरती वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा क्या करता है, ताल वाल भी बजता है, बहुत ज्यादा ताल वाल बजाते हैं। तो इस तरह से याद रखेगा कि जितने भी ताल सब उत्तराखंड, जितने भी नाग सब जम्मू कश्मीर, और बाकी दो झील है, डल, आदमी ठंडा में डल पड़ जाता है तो जम्मू कश्मीर ठंडा जगह, और उलर झील, उलन का कपड़ा आप कब पहनेगा, जम्मू कश्मीर में पहनेगा। तो इस तरह से हम लोग को सारे झील याद हो गए। थैंक यू। चलिए आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख झीलें को। तो अब देखिए कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए किसमें, सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है, तो देखिए सांभर में क्या है, संभलना। तो आदमी को क्या बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे देखिए क्या है, राजा। तो राजा को हमेशा क्या करना पड़ता है, संभल के रहना पड़ता है, नहीं तो कोई भी दुश्मन जो है वो क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो यहाँ पे देखिए राजा से क्या हो गया, राजस्थान, और संभलना से क्या हो गया, सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, राज समुद्र झील। तो यहाँ पे तो राज है ही, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, पिछोला झील। तो क्या जो आदमी अगर कभी भी पीछे रहेगा तो क्या वो राजा बन सकता है, नहीं बन सकता है। आपको अगर राजा बनना है तो आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, आगे रहना पड़ेगा। तो पिछोला झील कहाँ पर हो गया आपका, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर देखिए लुनकर शर झील कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए क्या एक छुपा हुआ क्या है, लू है, लू। तो लू देखिए भारत का वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पर लू लगने का सबसे ज्यादा संभावना है, तो जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि लू लगने का खतरा कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो इससे ये याद हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जय समुद्र झील। तो अब देखिए क्या है, राजा है, तो जय जयकार किसका होता है, राजा का होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं कि जय समुद्र झील कहाँ पर हो गया, राजस्थान हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, फतेह सागर झील। तो फतेह, तो देखते हैं राजा क्या करता है, कोई युद्ध को क्या कर लेता है, फतेह कर लेता है, मतलब युद्ध को जीत गया, यानी कि युद्ध को फतेह कर लिया। तो फतेह सागर झील भी कहाँ पर हो जाएगा, आपका राजस्थान में हो जाएगा। अब लास्ट है देखिए क्या, डिडवाना झील। तो डिडवाना, तो देखते होंगे आप लोग जितने भी पुराने राजा वगैरह थे तो वे लोग क्या करते थे, एक डीड बना लेते थे। डीड मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि आप मेरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे।
तो एक तरह का राजा लोग क्या करते थे, डीड बना लेते थे, यानी क्या कर लेते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे। तो इस प्रकार राजस्थान में जितने भी हमारे झीलें हैं वे हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। अब आगे आइए, अब आगे क्या है देखिए, लोकटक झील, ये बहुत बार पूछते हैं। तो लोकटक झील क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मनी। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति हमेशा मनी के लिए क्या रहते हैं, मनी के लिए लोग जो होते हैं टकटकी लगा के रहते हैं कि ताकि हमको मनी मिल जाए, फिर हम क्या हो जाए, अमीर हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, टकटकी लगा के रखते हैं, किसके लिए, मनी के लिए। तो लोक से लोकटक और मनी से मणिपुर, हो गया याद। अब आ जाइए पुलिकट झील। तो पुलिकट झील में क्या हो गया, देखिए एक व्यक्ति था, तो वो क्या चाह रहा था, पूरा अंधा था, किससे, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए। एक व्यक्ति था पूरा अंधा हो गया था, ठीक है, कि हम उससे मिल के रहेंगे, लेकिन बेचारा का किस्मत फूटा, क्या हो गया, वो क्या हुआ, मिल ही नहीं पाया, उसका पुल क्या हो गया, कट गया। पुल क्या था, कट गया। तो देखिए पुल कट गया, तो पुलिकट झील, अंधा से आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, और मिलने नहीं पाया तो क्या हो गया, तमिलनाडु। तो इस प्रकार पुलिकट झील कहाँ पर हो गया आपका, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में क्या है, एक गाना है, तो एक गाना है आप लोग का, क्या गाना था, हुस्न है सुहाना, रूप है दीवाना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि हुस्न है सुहाना। तो यहाँ पे देखिए हुस्न से क्या आ गया, हुसैन आ गया। तो हुसैन सागर झील एक क्या है, गाना है, ठीक है, वो कहाँ पर हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। अब आ जाइए आप कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कहाँ पर है, वो आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति का मान के चलिए आंख है, अचानक वो अंधा हो गया, तो उसके जीवन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कलह हो जाता है। तो कलह से याद रखिएगा कि कोलेरू झील, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, चील आ गया। तो चील जो होती है, चील क्या करती है, सबसे ऊंचा उड़ती है ना। चील एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। तो इसलिए के घर में मारपीट। अब हम किनको याद करेंगे, चिल्का झील को। तो चिल्का झील को कैसे याद करेंगे, तो देखिए चील एक ऐसा पक्षी है जो क्या करती है, सबसे ऊंचा उड़ती है। तो चील क्या होती है, उड़ती है। तो उड़ना से कौन राजा जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा। तो बड़े आसानी से याद हो गया। अब आ जाइए आप लोनार झील में। तो लोनार में देखिए क्या है, लोना है, और एक एक्ट्रेस थी लारा दत्ता, वो कहाँ पर थी, तो जो भी एक्ट्रेस वगैरह रहती है तो कहाँ पे रहती है, महाराष्ट्र में रहती है। तो उसी तरह से आप याद रखिएगा कि लोना जो है एक एक्ट्रेस है, और वो कहाँ पे रहती है, महाराष्ट्र में रहती है। तो ये भी हमको क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अब आ जाइए बेम्बानट झील। बेम्बानट में देखिए क्या है, इसको हम लोग बनाना भी पढ़ सकते हैं, बेम्बानट या बैम्बू पढ़ सकते हैं, बनाना। और यहाँ पर क्या है, केला, केरल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, केला। तो देखिए बनाना और यहाँ पर केला। तो इस ये भी हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया, केरल, केला से केरल हो गया। आ जाइए आप क्या, अष्टमुदी झील। तो अष्टमुदी में क्या है, देखिए अष्ट है, तो अष्ट मतलब क्या हो गया, 8 रुपया हो गया। तो केला खरीदने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए, 8 रुपये चाहिए, ठीक है। तो केला का दाम कितना मांगा, वो 8 रुपये मांगा। तो अब देखिए ये वाला भी हम लोग को याद हो गया, केला का दाम कितना रुपया है, 8 रुपया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब क्या है, पे है। तो देखिए आजकल क्या होता है, फोन पे और गूगल पे रहता है ना। तो जब वो केला खरीदने के लिए उससे 8 रुपया मांगा, तो उसके पास 8 रुपया था नहीं। आजकल जमाना क्या हो गया है, ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो क्या बोला, भाई मेरे पास तो 8 रुपया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फोन पे कर देंगे। तो फोन पे यानी वो क्या कर दिया, फोन पे से 8 रुपया मार दिया, क्या खरीदने के लिए, केला खरीदने के लिए। तो इससे भी हम लोग को याद हो गया, क्या हो गया, केरल याद हो गया। तो इस प्रकार भारत की प्रमुख झीलें हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।